मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के सबसे मोतबर किताब है। मेरे बस में हो तो इस किताब को सियासियात के निसाब का हिस्सा बना दूं। मौलाना इक़्तिदार की सियासत करते हैं, मगर ये तो सभी करते हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ सभी यही काम करते हैं। फिर फ़र्क क्या हुआ? वो क्या चीज़ है जो मौलाना साहब को अपने मुआसर में मुमताज़ और मुनफरिद बनाती है? मौलाना सबसे ज़्यादा कादिरुल कलाम है। बात कहना कोई उनसे सीखे। शिद्दत जज्बात की इंतहा पर भी मौलाना वही कहते हैं जो कहने आए होते हैं। वो किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आज तक नहीं आए। मनाज़रे के रिवायती ताकत और इल्मुल कलाम के फ़न को सियासत में किसी ने कमाल तक पहुँचाया है तो मौलाना साहब हैं। धमकी देते और ललकारते भी हैं तो 73 के आइन के तहत कोई गिरफ्त नहीं कर पाता, कोई मुकदमा नहीं बन पाता। मौलाना साहब के तनाज़रात सबसे ज़्यादा हैं। चाहे तो इस्लाम के तनाजुर में मुकदमा खड़ा कर दें, चाहे तो 73 के आइन के तनाजुर में दलील ले आए, जी में आए तो जहाज़ पर मजमून बांध दें और चाहे तो जमहूरियत का दर्द शुरू कर दें। तनाज़रात का इतना वसी दायरा उनके किसी हरीफ के पास नहीं है। मजहब कार्ड मौलाना की सबसे बड़ी कुव्वत है। इमरान खान पूरी कोशिश के बावजूद आज तक इससे महरूम है और पीपल पार्टी और नून लीग तो यहाँ मौलाना की अमलदारी को तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर चुकी हैं। मुबारक सानी केस में मौलाना की तशरीफ आवरी ज़बान हाल से बता रही थी कि ना उनके आगे किसी का चिराग जल सकता है, ना उनके पीछे। मौलाना के कारकुनान जैसे कुदरती कारकुनान भी किसी के पास नहीं। सबको अपने कारकुनान का हल्का तख्लीक करना पड़ता है। मौलाना इस तकल्लुफ़ से बेनियाज है। एक मकतब फ़िक्र के मदारिस की अफरादी क़ुव्वत और कुदरती अंदाज में मौलाना का दस्त बाजू होना, ये सहूलियात उनके सिवा किसी और को हासिल नहीं है। मौलाना की स्ट्रीट पावर गैर मामूली है। उनके कारकुनान जैसे यकसू कारकुनान भी किसी और के पास नहीं है। इमरान दौरे हुकूमत में जब सब कुछ एक पेज पर था और PDM सहमी बैठी थी, ये सिर्फ मौलाना ही थे जो अपने कारकुनों के साथ इस्लामाबाद में चढ़ पड़े थे। खुदा का ये अनमोल तोहफा सिर्फ मौलाना को मिला है कि उनके कारकुन पूरी यकसुई के साथ उनके पीछे खड़ा है और मौलाना जो मर्जी फैसला करें वो सवाल ही नहीं उठाता और बगदाद के दरवेश की तरह मुतमईन है। फ़हम सियासत के बाब में भी मौलाना का कोई मुकाबिल नहीं है, ना मजहबी सियासत में, ना असरी सियासत में। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सियासत के इमाम है, लेकिन मौलाना सियासत के इमाम आज़म है। जब मौलाना तशरीफ़ लाते हैं सबके वुज़ू ठंडे हो जाते हैं। मौलाना सियासत की खुली वादियों के मुजाफिर है। वो किसी बंद गली में दाखिल होने के कायल नहीं। वो तमाम ऑप्शन खुले रखते हैं। वो किसी भी वक्त किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद फरमा सकते हैं और उससे उनकी असूली सियासत पर कोई हर्फ नहीं आता। असूली सियासत उनके यहाँ कश्ते मरजान बन जाती है। मौलाना की बारगेनिंग पावर गैर मामूली है। तकसीम इक़्तिदार में जब मामला मौलाना से पड़ता है तो हिस्सा बकदरे जुस्सा वाली बात गलत साबित होती है। उनका हिस्सा उनके जुस्से से ज़्यादा होता है। जल्दबाज बिल्कुल नहीं है, ठंडा करके खाने के कायल हैं और काफ़ी खुश खुराक है। मौलाना सियासत का नमक है। वो इक़्तिदार में ना हो तो हिज़्ब इक़्तिदार अधूरी होती है। इधर हिज़्ब इख्तलाफ इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक मौलाना उसका हिस्सा ना हो। सबकी रौनकें उन्हीं के दम से हैं। हर गुंगे की गोआई मौलाना ही है। ये अमेरिका की तरह एक चलती फिरती वीटो पावर है। 73 के आइन के तनाजुर में ये जिस पलड़े में वज़न डाल दें वही पलड़ा भारी हो जाता है। चुनाचा आज आप देख लीजिए, वज़ीर आज़म भी मौलाना के दर पर खड़े हैं। सदर मोहतरम का कोचा यारा भी यही है और तहरीक इंसाफ भी बड़े प्यार से मौलाना को देखती है और लजाती है कि ये मौलाना मेरा भी तो है। ये वक्त अहले मज़हब के लिए साजगार नहीं। नज़रियाती तकसीम भी गहरी हो चुकी है, लेकिन मौलाना ने ये साबित कर दिखाया है कि एक मजहबी रहनुमा सेकुलर सियासत के तकाजे भी बखूबी निभा सकता है और इस आहंग से कि सारी सेकुलर सियासत इसके पीछे खड़ी है, वो बैक वक्त सबके लिए काबिल कबूल हो सकता है। तर्ज हुक्मरानी और पावर पॉलिटिक्स के बाब में मैकियावली और चाणक्य दुनिया भर के निसाब का हिस्सा हैं। हमें कम से कम पाकिस्तान की हद तक इन्हें निसाब से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि निज़ामुल मुल्क तूसी से मौलाना फजलुर रहमान तक हमारे पास अब अपनी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो मुस्लिम रिवायात के अंदर रहते हुए ज़्यादा बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं।